हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की क्लास है विभाज्यता के नियम। इसकी एक क्लास हम पहले कल कर चुके हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो क्लास में हम कल कर चुके हैं 2, 3, 4 एंड 5 की विभाज्यता। तो पहले जल्दी से उनको रिवाइज करते हैं। 2 की विभाज्यता में क्या नियम था? फर्स्ट था 2, सेकंड था 3 एंड 3 था 4 और 4 था 5। तो 2 में होता है कि जब किसी संख्या के एंड में इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो अगर हमारे इकाई में ऐसी कुछ भी संख्या है 5, 6, 7, 8, 9, 0 इस तरीके से, तो इकाई में हमने देखा कि 0 है, इसमें से कोई भी संख्या इकाई में है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर देन हमने थर्ड का देखा, 3 का। 3 में होता है यदि हमारे पास कोई संख्या हो ऐसे डिवाइड करने के लिए 5, 3, 6, 4, 5, 7, 9, हम इनको प्लस करते हैं। 3 प्लस 5 प्लस 3 9, 9 प्लस 6 15। इस तरीके से हम सबको ऐड करते जाते हैं और जो इनको ऐड करने के बाद आंसर आता है, योग आता है, मीन्स योग आता है, वह यदि 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है, हम एक बार 3 से करेंगे, एक बार 4 से करेंगे, इसलिए हमें इससे पता चल जाता है। फिर आया हमारा 4 का। यदि किसी संख्या में ऐसी होता है ना, डिवाइड तो ऐसी होता है, यदि हम किसी संख्या के लास्ट में ऐसे लिखा मैंने 3, 9, 8, 4, 5, 1, 6, यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट इकाई और दहाई का अंक में 4 से डिवाइडेड होने वाली संख्या है या 2 0 हैं तो वह संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइडेड होगी। और 5 का था कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 होता है तो वो क्या होगी? 5 से हमारी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो ये थे हमारे जो हमने कल डिस्कशन किए थे वो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अभी और भी संख्या है, देख लीजिए एक बार आप। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। अब हमारे पास और भी विभाज्यता के कुछ नियम है। हमारे पास 11 तक विभाज्यता के नियम है, तो हम उनको भी जल्दी जल्दी समझेंगे। तो हम समझते हैं, 5 तक हो गए थे हमारे। अब हम क्या करेंगे? 6 का। तो 6 का क्या है? यदि किसी संख्या, कोई हमारे पास संख्या दी है यहाँ पे 9, 2, 4, 3, 5, 6, 9, हम इसको ऐड करने के बाद आपको बताएंगे और 2। यदि 6 की विभाज्यता में है, यदि ये संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो ये क्या होगी? 6 से भी विभाजित होगी। क्यों होगी 6 से? क्योंकि 2 की टेबल में भी क्या होता है? 6 आता है और 3 की टेबल में भी हमारा 6 आता है, इसलिए हमारे क्या होगा? तो 2 से तो हमारे हमें पता चल गया कि लास्ट में 2 है तो ये 2 से विभाजित होगी। 3 के लिए हम इसको ऐड कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये 3 से विभाजित होती है या नहीं है। अब हमें ऐसा नहीं कि 2 से विभाजित होगी तो हाँ ये होगी करके हम बोल रहे, हमें 2 से भी करना है, 3 से भी करना है। तो हमें दोनों से, अगर दोनों से ही डिवाइडेड होगी तभी हम क्या कहेंगे? ये 6 से भी डिवाइडेड हो जाएगी। तो 2 से तो हमें डिवाइड सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमें लास्ट संख्या देखनी है और बता देना है कि क्या है, ये 2 से डिवाइडेड है। और 3 से हमको इसको प्लस कर लेना है, हमें पता चल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा ये 6 से डिवाइडेड होगी नहीं होगी। अगला है आपका 7। 7 में होता है कि यदि कोई भी संख्या जैसे 5 है तो ये 6 बार आना चाहिए। 4, 5, 6, इसको देख के ही आप समझ जाओगे कि ये 7 से डिवाइडेड होता है। या 6 बार आना चाहिए या 12 बार आना चाहिए 6 टेबल में।
ऐसे कोई भी संख्या या 6 बार आए या 12 बार या 18 बार या 24 बार या 30 बार ऐसे रिपीट हो एक ही संख्या, ऐसा ना हो जैसे 505050 इस तरीके की नहीं, ऐसे नहीं, एक ही संख्या रिपीट हो रही हो, समझ रहे हो? जैसे 6 है तो 6 ही हो, 6 6 या फिर 12 6 या 18 6 इस तरीके से होगा। तो 7 का तो हमें जब कोई बड़ी संख्या और एक ही डिजिट में एक ही दिखती है तो हमें समझ में आता है कि कुछ तो इक्वल है इसमें करके समझ में आता है। बस हमें गिनना है 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे ऐसे 5 दे रहे हैं तो ये क्या होगी, ये 7 से डिवाइडेड नहीं होगी, आपको ध्यान देना है। अब आया हमारा 8 का, 6 का, 7 का हमने कर लिया, 8 का क्या है, जो हमने 4 में किया था वही 8 का है। हमारा 4 का और 8 का एक जैसा होता है, कुछ सिमिलर होता है, और 3 का और 9 का एक सा होता है, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है। तो 8 हमने 4 में देखा था कि यदि हम किसी संख्या को डिवाइडेड करते हैं तो उसके या तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, या लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। तो हमने लेकिन 8 में क्या करना है, या तो इसमें 3 0 होने चाहिए या एक इकाई दहाई सैकड़ा तक हम 3 संख्या लेंगे, 3 8 से विभाजित होना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। 8 में करना है, यदि हमारे पास एक संख्या है 5 4 9 6 5 0 0 0, तो हमने देखा इसके लास्ट में 3 0 है, तो हम क्या कहेंगे, ये 8 से डिवाइडेड होगी। या यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट हो जो 8 से डिवाइडेड हो रही हो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 5 4 9 6 5 8 4, तो हमने देखा ये है हमारी 824, तो हमने देखा 8 एकम 8 और 8 16 8 24, तो ये हमारी 13 बार 8 से विभाजित हो रही है, तो हमारी ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या भी हो जाएगी और ये संख्या भी हो जाएगी, तो समझ गए होंगे आप लोग। अब आया 9 का, तो 9 का मैंने बोला था 3 की तरह होता है, कोई भी संख्या को हम जो हमारे अंदर संख्या दे रखी है 6 9 5 4 3 3 2 1 5 इस तरीके से एक संख्या दे रखी है, इनको हम ऐड कर लेंगे 6 और 9 15 5 20 24 इस तरीके से ऐड करेंगे, और जब ये संख्या जो योग आएगा, योग आता है जो इनको जोड़ने पर, वह संख्या 9 से विभाजित होती है। जैसे मैंने माना इनको जोड़ने पर मेरा आया 81, तो हमें पता है कि 81 9 से डिवाइडेड हो जाती है, तो हमने क्या किया, यह संख्या भी हमारी 9 से डिवाइडेड हो जाएगी। मतलब इनको जोड़ने से जो हमारा योग आएगा वो हमारे 9 की पहाड़े में आना चाहिए, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये संख्या भी हमारी 9 से विभाजित होनी चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। अब आया 10 का, 10 के लिए क्या करेंगे हम, यदि किसी संख्या के लास्ट में हमें पता है कि 10 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो भी 10 कम 10 10 दूनी 20 10 3 30, तो 0 0 0 चलता ही रहता है, इनके पीछे से 0 खत्म नहीं होता है। तो यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वो क्या है, हमारी 10 से विभाजित होगी। 5 से भी था ये कि 5 में था कि 0 और 5 होगा, और 10 में है कि केवल 0 होगा, समझ रहा? मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया 7 4 9 3 2 5 0, तो ये संख्या है, हमने देखा कि इसके लास्ट में 0 है, तो ये क्या होगी, हमारी 10 से विभाजित होगी। अब मैंने बोला कि हमने ये केवल 0 देखा और हमें बताना है कि 10 के अलावा और किस किस से विभाजित होगी। एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक संख्या है 7 4 9 3 2 5 0, ये संख्या है। मैं बोलूं कि ये 10 से विभाजित तो हो रही है क्योंकि मैंने देखा इसके
लास्ट में क्या है, 0 है। लेकिन 10 के अलावा 10 से छोटी संख्याओं से ये किस किस से विभाजित हो रही है। तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि 5 की विभाजिता में था कि यदि 5 और 0 हो तो 5 से विभाजित होता है। 2 की विभाजिता में था कि यदि 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, 2 से विभाजित होते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी 0 है तो ये क्या होगी, हमारे 2 से विभाजित होगी, सॉरी 5 से 3 से नहीं होगी, 5 से होगी और 10 से होगी। तो हमने देखा कि यदि किसी संख्या की अंतिम इकाई का अंक 0 हो तो वह 2 से भी विभाजित होती है, 5 से भी विभाजित होती है और 10 से भी विभाजित हो जाती है। अब अगला आया हमारा 11 और यह हमारा लास्ट 11 में है। 11 की विभाजिता हमें बताती है कि यदि हम हमारी जो डिवाइडेड है, हमारा जो भाग है उसमें हम सम संख्या को लें और विषम संख्या को लें, मतलब स्थान लें उनका। जैसे मैंने लिया यहीं पे ये संख्या ले ली है, इसमें ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे। तो इसमें हमें पता चला कि हमारे विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे विषम संख्या 1, 3, 5 और 7 इनको प्लस करते हैं और जो सम संख्या है 2, 4 और 6 नंबर पे उनको भी प्लस करते हैं। यदि दोनों को प्लस करने के बाद माना इसको प्लस करते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 3, 5 और 7 में हमारा 18। अब हमारे हैं 2, 4 और 6, 5, 4, 9, 10, 11, 12। अगर हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं तो ये हो गया 8वें नंबर पे, तो ये हो जाता है हमारा। अब ये अभी तक हमने 6 नहीं लिखा था यहाँ पे, तो एक 18 आया और एक यहाँ पे है, शायद आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही होगी। यह आया हमारे 2, 4 और 6 पे, हाँ, तो यह आया हमारा 12। तो अगर हम इनको घटाते हैं तो हमारा शेष यहाँ कुछ आता है। अब मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक संख्या और बढ़ा दी, 8वां नंबर बढ़ाया और यहाँ पे 6 लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 12 में 6 जोड़ूंगी तो 18 हो जाएगा। तो ये भी 18 हो गया, यहाँ पे 8वां नंबर भी आ गया, ये 8वें नंबर पे है ना, तो ये सम संख्याओं में जुड़ जाएगा। ये भी 18 आ गया और ये भी 18 आ गया, तो 18 से 18 माइनस हुआ, कट गया, तो हमारे यहाँ क्या बचा, 0। यदि इन दोनों को घटाने पर हमारा शेषफल कुछ नहीं बचता है, या यहाँ कुछ नहीं बचता, यहाँ 0 आता है, तो हमारे ये संख्या विभाजित 11 से हो जाएगी। अगर हमारे यहाँ पे कुछ भी 1, 2 कुछ भी बच जाता है तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। हमें सम संख्या ऐसे नहीं देखना, ये 7 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 5 है, ऐसा वाला में सम नहीं देखना है, हमें नंबर देखना है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6, 7, 8। तो हमें पता है 1 नंबर विषम संख्या है, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। तो जो उनके ऊपर संख्याएं हैं उन्हें हमें काउंट करना है, और जो सम संख्या है उनके ऊपर उनके साथ वाली सम संख्याओं के साथ काउंट करना है। यदि उनको घटाने पर या काटने पर आप जो भी कहें 0 आता है तो 11 से डिवाइडेड हो जाएंगी, और यदि वो नहीं 0 नहीं आता है, कुछ आंसर आता है 1, 2, 3, 4 कुछ भी आंसर आता है, तो क्या है हमारी वो क्या होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो यदि आपको क्लास समझ में आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आई होप ये आपकी क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि विभाजिता हम हर जगह पढ़ेंगे। अब इस विभाजित करना या डिवाइडेड करना सेकंड या थर्ड से स्टार्ट कर देते हैं, और ये आपके हमेशा चलता रहता है, मतलब लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो इसलिए ये हमारे लिए कुछ नियम है जो हमारे
लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। तो इसी के साथ क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अन्य लोगों के भी काम में आ सके। थैंक यू, बाय बाय।